भैया जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भाभी जी, जय जिनेन्द्र। आपको तो मंदिर में भी जाना होता होगा स्वाध्याय के लिए। हाँ, 8 8 सवा 8। क्या डबल ड्यूटी चल रही है आपकी? हाँ जी, वो तो रेगुलर चलती है। बढ़िया। नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लो सहसाहुनम, इंद सदवंदियाणम, त्रिभुवन हिद मधुर विसद वक्ताणम, अन्तातीत गुणाणम, नमो जिणाणम, जिद भवाणम। तो यहाँ द्रव्य संग्रह ग्रंथ, सॉरी, पंचास्तिकाय संग्रह 35 और 36 नंबर की गाथा चली थी। तो 35 नंबर की गाथा में तो ये बताया कि सिद्ध भगवान कर्म जनित जो द्रव्य और भाव प्राण हैं उनसे रहित हैं, फिर भी शुद्ध चैतन्य प्राणों से सदा जीते हैं, इसलिए उनमें जीवत्व पाया जाता है। यद्यपि उनके आत्म प्रदेशों का आकार अंतिम शरीर के अवगाह से किंचित न्यून आकार है, फिर भी उनका देह से अत्यंत पृथकपना है, देह से भिन्न है। अच्छा, कोई बताएगा कि किंचित न्यून में कितना न्यून बताया था हमने अंतिम देह से? सिद्ध भगवान के आत्मा का जो प्रदेश है उसका आकार अंतिम शरीर से किंचित न्यून कहा था। किंचित न्यून कितना? चलिए मैं बताता हूँ। तो भैया किंचित न्यून। 75%, हाँ सेवेंटी जी। फाइव परसेंट बताया। 75%, 25% कम, चौथाई कम। नहीं, तिहाई कम, वन थर्ड कम। या, अच्छा, 1/3 कम, ठीक। ठीक है, मैंने बताया था 66.66% रह गया, 33.33% कम हो गया। ठीक। ठीक है, ऐसा सुनने में आया। तो किंचित न्यून क्यों होता है उसका कारण भी पता है ना आपको? माने जहां जहां आत्मा के प्रदेश नहीं है शरीर में, ठीक है, वो खोखला स्थान जो है ठोस हो जाता है। जैसे आपके पेट के बीच में खाली जगह जहां आत्मा के प्रदेश नहीं है, कानों के बीच में है, ठीक है, और नाक के बीच में, मुंह के बीच में, जहां जहां आत्मा के प्रदेश नहीं है, तो वो क्या होता है कि वो आत्मा के प्रदेश संकुचित होते हैं, थोड़े ठोस हो जाते हैं, क्योंकि शरीर से तो रहित है, इसलिए वो किंचित न्यून कहा। फिर 36 नंबर की गाथा में कहा कि सिद्ध भगवान ना तो किसी का कारण है और ना ही किसी का कार्य है। ठीक है, कारण और कार्य क्यों नहीं है?
संसारी जीव तो कारण भी है और कार्य भी है, क्योंकि नवीन द्रव्य कर्मों को बांधता है, इसलिए उन कर्म रूपी कार्य का कारण है। ठीक है। और पूर्व कर्म के उदय में ये स्वयं मोह द्वेष रूप परिणमित होता है, इसलिए संसारी जीव कार्य भी है किसी का। लेकिन सिद्ध भगवान ना तो वो किसी को उत्पन्न करने वाले हैं, ना कर्म को उत्पन्न करते हैं, ना नो कर्म को, इसलिए वो कारण नहीं है किसी के। और किसी कर्म के उदय से, ठीक है, ये स्वयं राग आदि रूप उत्पन्न नहीं होते, मनुष्य आदि पर्याय रूप परिणमित नहीं होते, इसलिए किसी का कार्य भी नहीं है। हम्म। गाथा नंबर 37, जीव के अभाव को मुक्ति मानने का खंडन। देखो, जब हमने कहा था कि सिद्ध भगवान के जीवत्व नहीं है 35वीं गाथा में, कि कैसे जीवत्व नहीं है, कि जो द्रव्य प्राण है और जो कर्म के उदय जनित होने वाले भाव प्राण है, जिसे हम कहते हैं कर्म का क्षयोक्षम, ठीक है, वो उनके नहीं है। इस अपेक्षा कहा कि जीवत्व नहीं है। लेकिन अपने जो शुद्ध चैतन्य प्राण है, वो वाला जीवत्व तो है। लेकिन हमारी एक बात को पकड़कर बौद्ध मती ऐसा मानता है कि जीवत्व का अभाव होना यही मुक्ति है। तो अब उसका निराकरण करते हैं। 37 नंबर गाथा देखिए। सत्सद मद मुच्छेदम भव्वम भव्वम च शून्यमिदरम च विण्णाणमविण्णाणम न विजुज्जति असदि स भावे। यदि मुक्ति में जीव न हो तो भव्य अभव्य शून्य अशून्य अविज्ञान विज्ञान ध्रुव्य वे घटित नहीं हो सकते हैं। अब जीवत्व का तो अभाव मान लिया मुक्ति में, तो फिर अन्वयार्थ देखिए। ये कौन शरारत कर रहा है? सचिन भैया, आपके यहाँ से हो रहा भाई यहाँ तन्नू के फोन में कुछ हुआ है, उसकी वजह भैया से हो रहा कुछ इसमें ना प्रॉब्लम हो गई, वो गलती से हाथ लगे जा रहा है। है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी करते हैं सही। चलिए, कोई नहीं। हाँ जी, अन्वयार्थ देखिए। यदि मोक्ष में जीव का सद्भाव ना हो तो शाश्वत, नाशवंत, भव्य, अभव्य, शून्य, अशून्य, विज्ञान और अविज्ञान, फिर ये जीव द्रव्य में घटित नहीं हो सकते। इसलिए मोक्ष में जीव का सद्भाव है। देखो, अब ये हेतु से बता रहे हैं कि अगर मुक्ति में जीव का अभाव मानो तो क्या आपत्ति आएगी? तो फिर भव्य अभव्य का भेद ही नहीं बनेगा, क्योंकि भव्य किसे कहते हैं कि जो मुक्ति में जाने योग्य है, और अभव्य जो मुक्ति में नहीं जाने योग्य है। अब अगर जीवत्व का ही अभाव हो जाता है, ठीक है, तो फिर भव्य अभव्य का ही भेद नहीं रहेगा। अब ऐसे इस एक एक बात को यहाँ स्पष्ट करते हैं टीकार। यहाँ जीव का अभाव सो मुक्ति है, इस बात का खंडन किया है, क्योंकि सदाशिव मत वाले और बौद्ध मत, ठीक है, मुक्ति में जीव का अभाव मानते हैं। तो हम उसका निराकरण कर रहे हैं। देखो, पहला कहा था शाश्वत और नाशवंत। तो द्रव्य, द्रव्य रूप से तो शाश्वत है, लेकिन पर्याय की अपेक्षा प्रति समय नष्ट होता है। द्रव्य सर्वदा अभूत पर्याय रूप से, अभूत माने जो अभी नहीं हुई है, ठीक है, भूत माने जो हो चुकी है,
अभूत मैंने जो नहीं हुई अभी। तो ऐसी अभूत पर्यायों रूप से भाव्य, भाव्य मैंने उस रूप होने योग्य है। द्रव्य सर्वदा, सर्वदा का मतलब क्या होता है? हमेशा। तीनों का हमेशा। राइट। तीनों का। हाँ जी, देखो 4 बातें हैं। सर्व, सर्वत्र, सर्वदा और सर्वथा। ठीक है। सर्व होता है द्रव्य अपेक्षा, सर्वत्र होता है क्षेत्र अपेक्षा, सर्वदा होता है काल अपेक्षा, और सर्वथा होता है भाव अपेक्षा। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा, अगर हम कहें सर्वत्र माने सभी जगह, सर्व माने सभी, सभी जन, और सर्वथा माने सभी प्रकार से, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा भाव। तो द्रव्य सर्वदा माने तीनों काल में अभूत पर्यायों रूप से भाव्य माने होने योग्य है, कि जो अभी पर्याय नहीं है उस पर्याय रूप से होने योग्य है। और द्रव्य सर्वदा भूत पर्यायों रूप से अभाव्य है, कि जो हो गई वो तो हो गई भूत, अब उस रूप से क्या हो। और द्रव्य शून्य और अशून्य है। शून्य माने पर द्रव्य से सदा रिक्त है, यानी शून्य है। और स्वद्रव्य से अशून्य, अशून्य माने भरा हुआ। किसी जीव द्रव्य में अनंत ज्ञान और किसी में शांत ज्ञान है, क्योंकि मुक्त और संसारी की अपेक्षा ही तो ये भेद सिद्ध होता है। किसी जीव द्रव्य में अनंत अज्ञान और किसी में शांत अज्ञान है। माने कोई जीव ऐसा है कि जिसका ज्ञान का कभी अंत नहीं आएगा। ठीक है। और कोई जीव ऐसा है, अभी तो अज्ञानी है, अनादिकाल से तो अज्ञानी है, लेकिन उसके अज्ञान का नियम से अंत आ जाएगा, तो वो कहा शांत। यह सब अन्यथा घटित न होता हुआ मोक्ष में जीव के सद्भाव को प्रकट करता है। माने ये सब तभी घटित होगा कि जब आप ये माने कि मोक्ष में जीव होता है। अभी जैसे आचार्य और थोड़ा सा स्पष्टीकरण करेंगे इसमें। हाँ जी। अब जीव का अभाव मुक्ति है, ऐसे सोगत मत वाले, सोगत मत कहते हैं बौद्ध मत को, उसका विशेष रूप से निराकरण करते हैं। प्रथम तो सिद्ध अवस्था में टंकोत्कीर्ण, टंकोत्कीर्ण पता है ना सबको? बताइए, बताइए भाभी जी। ये जैसे पत्थर पे उकेरा हुआ, ठीक है, जो जो टांकी कभी से, मिट। वेरी गुड, टांकी से जो उकेरा जाता है ना, वो मतलब कभी मिटाया नहीं जा सकता, कभी मिटता नहीं है, तो उसे कहते हैं टंकोत्कीर्ण, माने शाश्वत। तो सिद्ध अवस्था में टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक रूप में अविनाशी होने से द्रव्य रूप से शाश्वत स्वरूप, माने सिद्ध अवस्था में अभी सदा एक ज्ञायक रूप में अविनाशी, अभी उसका कभी अभाव नहीं होगा, शाश्वत रूप है। आगे पर्याय रूप से अगुरु लघु गुण रूप षट स्थान पतित हानि वृद्धि की अपेक्षा से उच्छेद रूप है। क्या कह रहे हैं? पर्याय की अपेक्षा देखें तो अगुरु लघुत्व गुण के कारण उसमें निरंतर षट स्थान पतित हानि वृद्धि होती है, इस अपेक्षा निरंतर नष्ट भी होता है, उत्पन्न भी होता है, उत्पाद व्यय होता है। निर्विकार चिदानंद एक स्वभाव परिणाम से होना, परिणमना भव्यत्व है। माने सिद्ध दशा रूप हुए, इसका नाम है भव्यत्व। भव्यत्व माने होता है होने योग्य, कि जो शुद्ध रूप होने योग्य है, सिद्ध दशा रूप होने योग्य है, वो जीव कहलाता है भव्य। तथा भूतकाल के मिथ्यात्व रागादि विभाव परिणाम से न होना
नहीं परिणमना, ये अभव्यत्व है। देखो अनेक प्रकार से अर्थ होते हैं भव्य और अभव्य के। भव्य का मतलब होता है होने योग्य, लेकिन जब हम मुक्ति की अपेक्षा उस रेफरेंस में बात करते हैं तो हम कहते हैं जो सिद्ध होने योग्य है वो है भव्य, और जो सिद्ध होने योग्य नहीं है वो अभव्य। लेकिन एक अपेक्षा सिद्ध भगवान में भी घटित कर सकते हैं। सिद्ध भगवान अभव्य हैं, ऐसा किसी अपेक्षा घटित कर सकते हैं आप? भूत नैगम्य की अपेक्षा अपेक्षा भैया। हाँ जी। भूत नैगम्य की अपेक्षा। नहीं, भूत नैगम्य ऐसे कैसे करोगे? अगर वो अभव्य होते तो मुक्ति में कैसे जाते? हाँ बट उस अपेक्षा मतलब उस समय भव्य थे जब तक संसार में रहे, पर भव्य थे इसलिए मोक्ष गए। हाँ जी, सिद्ध जब भगवान। सिद्ध बन चुके अब अभव्य अभव्य हो गए ना, अब बन चुके तब तो अभव्य हो गए ना, अब तो नहीं, उन्हें कुछ नहीं होना। बन चुके तो वो तो पहले भव्य थे, अब बन चुके तो अभव्य नहीं हुए। अब वो भव्यत्व का उपचार भी खत्म हो गया, अब ना भव्य है ना अभव्य है उस अपेक्षा में। हाँ जी, और कोई? देखिए, सिद्ध भगवान अब मोह राग द्वेष रूप होने योग्य नहीं रहे। अब कभी भी वो मोह राग द्वेष रूप परिणमने के योग्य नहीं है, इस अपेक्षा अभव्य है। समझ में? और संसारी मोह राग द्वेष रूप परिणमने के योग्य है, ठीक है, तो वो भव्य है। तो अपेक्षा समझना, देखो यहाँ क्या लिखा है। भूतकाल के मिथ्यात्व रागादि विभाव परिणाम से न होना, नहीं परिणमना, अभव्यत्व है। देखो भैया, बहुत गूढ़ अर्थ है इसमें। बहुत सारी जगह तो हमने इसको 2-3 बार पढ़ा है काफी पहले, लेकिन अब बहुत टाइम बाद लगा है पंचास्तिका संग्रह, तो जैसे न आचार्य की टीका से नहीं पढ़ा, ठीक है, और वैसे ही रीडिंग के तौर पर पढ़ लिया। लेकिन अब की बार जब पढ़ रहा हूँ तो ऐसा समझ में आ रहा है कि इसमें बहुत सारा गूढ़ विषय है, ठीक है ना। अब ये जो आचार्य देव इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, और इसमें मुख्यतः थोड़ी सी इस बात की भी है कि जगत में जो नाना प्रकार के मिथ्या मत चलते हैं, ठीक है, उसके निराकरण की मुख्यता है। अभी इसमें अपना प्रकरण क्या था? अब मिथ्यात्व प्रकट करने की योग्यता नहीं है इसलिए अभव्य, और जो प्रकट करने की योग्यता होती है उस अपेक्षा से भव्य का है। हाँ और अब सिद्ध हो गए हैं तो भव्य अभव्य दोनों पना खत्म हो गया। हाँ, अब उनके ना तो भव्यपना है ना अभव्यपना है, एक अपेक्षा। ठीक, अपेक्षाकृत है। हम्म। तो निर्विकार चिदानंद एक स्वभाव परिणाम से होना परिणमना भव्यत्व है, तथा भूतकाल के मिथ्यात्व रागादि विभाव परिणाम से न होना नहीं परिणमना अभव्यत्व है। स्वशुद्धात्मा से भिन्न पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव इन रूप न होने से नास्तित्व या शून्यत्व है, ठीक है। मैं माने पर द्रव्य से रिक्त हूं, पर क्षेत्र से, पर काल से, पर भाव से, ठीक है, शून्य हूं। मुझ में इनकी सत्ता नहीं है और मेरी इनमें सत्ता नहीं है, इसको नास्तित्व कहो या शून्यत्व कहो। लेकिन अपने स्वद्रव्य स्व क्षेत्र स्व काल स्व भाव से अशून्य हूं। अशून्य माने भरा हुआ हूं, अस्तित्व रूप हूं, इसलिए शून्य अशून्य हो गया। समस्त द्रव्य गुण पर्याय एक समय में प्रकाशन करने में समर्थ संपूर्ण विमल केवल ज्ञान से विज्ञान है। तो विज्ञान किस अपेक्षा कहा कि केवल ज्ञान सहित वो विज्ञानी, तथा विनष्ट मति ज्ञान आदि छद्मस्त ज्ञान से परिज्ञान होने के कारण अविज्ञान है, ऐसा है। तो विज्ञान किसको कहा कि जो केवल ज्ञान युक्त है वो विज्ञान, और जो केवल ज्ञान से रहित है, मति आदि ज्ञान सहित है, वो अविज्ञानी।
किंतु यह नित्यत्वादि स्वभाव गुणाष्टक के अविद्यमान होने पर किंतु यह नित्यत्वादि भाव जो हमने भी बताया ना आपको, नित्य अनित्य, भव्य अभव्य, शून्य अशून्य, विज्ञान अविज्ञान, ये जो स्वभाव है ये गुणाष्टक के अविद्यमान होने पर, ये 8 बताए थे क्या? 4 पेयर बताए होंगे, देखो काउंट करो। पहले तो भैया कहा था ये शाश्वत। भैया ये गुणाष्टक तो बोलिए जो 4 घातीय और 4 अघातीय कर्मों के नाश से जो 8 गुण प्रकट होते हैं। अभी वो बात नहीं, यहाँ इस प्रकरण की बात है। हम ये कह रहे हैं कि ये जो 8 हमने स्वभाव बताए, गुण बताए, अष्टक 8 कौन कौन से? पहला हमने बताया शाश्वत रूप है, उच्छेद रूप है। दूसरा भव्य अभव्य। तीसरा शून्य अशून्य। चौथा विज्ञानी और अविज्ञानी। तो ये जो 8 गुणाष्टक स्वभाव हैं, अगर इनको नहीं मानोगे तो फिर जीव का मोक्ष में सद्भाव सिद्ध नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? ये नित्यत्वादी स्वभाव गुणाष्टक के अविद्यमान होने पर जीव का सद्भाव मोक्ष में उचित नहीं है, घटित नहीं है। 6 ही हुए। हाँ जी, ये भव्य भव्य शून्य अशून्य अविज्ञानी और विज्ञानी, ये तो 6 ही नहीं हुए हो ना। गए ना? 2 कौन बताएगा? और तो ये तो फिर गुणाष्टक शाश्वत और 8 गुण है ना, फिर ये तो फिर ये तो 8 हो गए ना? देखो पहला क्या था? हाँ, पहला था शाश्वत, शाश्वत, फिर उच्छेद। हम्म, भव्य अभव्य, पहला, प्रथम तो सिद्धावस्था में शून्य, टंकोत्कीर्ण ज्ञाय के एक रूप हाँ, में अविनाशी होने से द्रव्य रूप से शाश्वत स्वरूप है। फिर पर्याय रूप से हम्म, उच्छेद रूप है। हम्म, पर्याय रूप से, टीका की दूसरी लाइन। ठीक है भैया, ठीक। हाँ जी। इसके हिंदी के अर्थ में नहीं आ रहा ना ये शाश्वत और उच्छेद। क्यों? हिंद मुक्ति में जीव ना हो तो भव्य अभव्य शून्य शून्य हाँ, उसमें नहीं आ अविज्ञान रहा। विज्ञान, टीका में है ना। देखो। टीका में देखो। हाँ, मेन गाथा में तो आ रहा है सत्सदम मधुम नहीं, उच्छेदम अन्वयार्थ में भव्यम भी है। आप कौन सी टीका देख रहे हो? अन्वयार्थ देखो, सब हाँ जगह है हाँ शाश्वत और नाशवंत। शाश्वत। हाँ ठीक है, ठीक। ठीक है भैया। तो अगर ये 8 गुणाष्टक का अभाव माने तो फिर सिद्ध दशा में जीव का सद्भाव घटित नहीं होता। उसके उस गुणाष्टक के अस्तित्व के कारण ही जाना जाता है कि मुक्ति में शुद्ध जीव का सद्भाव है। यहाँ वही शुद्ध जीव उपादेय है। इस प्रकार भट्ट चार्वाक मतानुसारी शिष्य के संदेह को दूर करने के लिए जीव का अमूर्तत्व रूप से कथन करने वाली 3 गाथाएं हैं। माने हम जीव का अमूर्तत्व सिद्ध कर रहे थे। इस सिद्ध दशा में ये देह प्रमाण रहता है लेकिन देह से भिन्न है, अमूर्तिक है। चलिए इसका सारांश पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ू भैया। पढ़िए पढ़िए। यहाँ मोक्ष में जीव का अभाव मानने की मान्यता का निराकरण किया गया है। यदि मोक्ष में जीव का सद्भाव नहीं माना जावे तो शाश्वत, नाशवंत, भव्य अभव्य, शून्य अशून्य, विज्ञान अविज्ञान आदि जीव में घटित नहीं हो सकते। प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य स्वभाव से शाश्वत या नित्य है तथा उस नित्य द्रव्य की पर्याय नाशवान या अनित्य है। द्रव्य भविष्यकालीन पर्यायों से परिणमन के योग्य है अतः भव्य है, तथा भूतकालीन पर्यायों से परिणमन के अयोग्य है अतः अभव्य है। अथवा निर्विकार चिदानंद एक रूप परिणमन करने के कारण भव्यत्व रूप है तथा भूतकालीन मिथ्यात्व रागादि विभाव परिणाम से परिणमन न करने के कारण अभव्यत्व रूप है।
एक द्रव्य अन्य द्रव्यों से सदा ही शून्य है तथा द्रव्य अपने स्वभाव गुणों से सदा ही अशून्य या परिपूर्ण है। किसी जीव द्रव्य में अनंत ज्ञान है, किसी में शांत ज्ञान है, अतः वह विज्ञान है। किसी जीव में अनंत अज्ञान है, किसी में शांत अज्ञान है, अतः वह अविज्ञान रूप है। इस तरह मोक्ष में जीव का सद्भाव सिद्ध होता है। यद्यपि सिद्ध अवस्था में आत्मा टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव से एक रूप अविनाशी या शाश्वत है तथा अगुरु लघुत्व रूप गुण षड्गुणी हानि वृद्धि रूप परिणमन के कारण पर्याय रूप से अनेक रूप विनाशी या अशाश्वत है। निज शुद्धात्मा से भिन्न पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल तथा पर भाव रूप पर चतुष्टय से आत्मा के शून्यत्व है तथा स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल तथा स्वभाव रूप स्वचतुष्टय से आत्मा के अशून्यत्व है। एक समय में समस्त द्रव्य गुण पर्यायों के प्रकाशन में समर्थ होने से आत्मा विज्ञान है तथा पूर्ववर्ती छद्मस्त अवस्था संबंधी मति ज्ञान आदि के अभाव के कारण आत्मा अविज्ञान है। इस प्रकार नित्यत्व, अनित्यत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, शून्यत्व, अशून्यत्व, विज्ञान, अविज्ञानत्व, इन 8 स्वभाव गुणों के सद्भाव होने से शुद्ध जीव का अस्तित्व मोक्ष में घटित होता है। देखिए, अब बहुत सारी बातें ना अपने को इसमें उतनी स्पष्ट नहीं बैठ रही। उसका कारण ये है कि जिसका निराकरण किया जा रहा है ना, जब तक हमें उसकी मान्यताओं का ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये उसकी उस मान्यता का निषेध करने के लिए 8 गुणों से बताया है। तो बौद्ध मतियों में इसके बारे में कुछ प्रकरण होंगे, कोई विषय होगा, इसलिए इन्होंने इस तरह गिनाया है। क्योंकि मैंने बहुत सोचा है अभी, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हो रही इसमें कि कैसे कैसे विज्ञान अविज्ञान ऐसा क्यों घटित कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमने पढ़ा है उस हिसाब से घटित नहीं हो रही, लेकिन फिर भी क्योंकि ये गाथा बौद्ध मती की मान्यता का निराकरण करने की मुख्यता से है, इसलिए उनके मत में जिस प्रकार के तत्व, ठीक है, जिस प्रकार की विषय निरूपणा है, उसका इन्होंने यहाँ निराकरण करने के लिए उस प्रकार से प्रस्तुतिकरण किया है। ठीक है। क्योंकि मुझे इसमें ना बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत चीजें समझ में नहीं आई हैं, लेकिन अब उसका सॉल्यूशन यही है अभी तो कि हम सामान्य से समझ लें कि मोक्ष में भी जीव का सद्भाव होता ही है, और हम तो ये बात मानते ही हैं। नहीं तो फिर मुक्ति किसकी होगी? मुक्ति कोई अकेले क्षेत्र का नाम तो है नहीं, आत्मा की शुद्ध दशा का नाम मुक्ति है। अब सारे के सारे मुक्त जीव जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र को मोक्ष क्षेत्र कहते हैं। ठीक है ना? लेकिन उनके यहाँ ऐसी मान्यता चलती है। लेकिन उन्होंने भी जो कहा ना, उसके पीछे उनके भी बहुत सारे तर्क और युक्तियां हैं, क्योंकि उसके बिना कोई मत ऐसे खड़ा नहीं होता। लेकिन अपने पास उतना समय नहीं है कि हम उसकी गहराइयों में जाएं कि चारवाक क्या मानता है, बुद्ध क्या मानता है। अगर हम में किसी में ऐसी कोई गड़बड़ हो तो अपने उस गड़बड़ को दूर कर लें। अब देखिए, चेतीयता गुण की व्याख्या प्रकरण ये चल रहा है, जो आपको 9 विशेषण बताए थे ना जीव के, उस पर चर्चा चल रही है। तो अब चेतीयता गुण की व्याख्या करें। भैया इसलिए तो ये जो जीव के 9 विशेषण बताए थे कि जीव है, चेतयिता है, उपयोग स्वरूप है, प्रभु है, कर्ता है, भोक्ता है और स्वदेह प्रमाण है, अमूर्तिक है और कर्म संयुक्त है, यही 9 लक्षण थे ना। तो ये जीव की व्याख्या ही तो हो रही है उसमें। जैसे अब चेतयिता गुण की व्याख्या होगी तो जीव की सारी व्याख्या कर दी, चाहे कोई दूसरा माने कि न माने कि भाई वो विज्ञानी भी है, अविज्ञानी भी है, भव्य उसमें भी है, भव्य भी है। अन्य मतों का खंडन भी कर दिया साथ साथ कि मतों का जो खंडन भी कर ऐसा दिया। जीव था। की अपेक्षा से जीव की जो भी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सारी पॉसिबिलिटी बता दी उन्होंने। बिल्कुल, इसीलिए अन्य मतों में एक एक एकांत पकड़ के बैठे हैं, तो उन सबका यहाँ निराकरण हो जाएगा।
तो जैसे अब ये चेतयिता गुण की सारी पॉसिबिलिटी बता देंगे, है ना? अब यही होगा ना। ऐसे ही है। चलिए एक गाथा और लेते हैं, 38 नंबर की गाथा। कम्माणम फल्लम एको कज्जम तुणाण मद एको चेदयदि जीवराशि चेदग भावेन तिविहेण। जीवराशि चेते कर्म फल को, कोई चेते कर्म को, त्रिविध चेतक भाव से चेते कोई निज ज्ञान को। देखो, कोई कर्म फल को चेतता है, कोई कर्म को चेतता है, और कोई अपने ज्ञान को चेतता है। इसीलिए चेतना के तीन भेद बन जाते हैं, कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। चलिए पढ़िए भाभी जी। अन्वयार्थ। त्रिविधेन चेतक भावेन, त्रिविध चेतक भाव द्वारा एकः जीव राशि, एक जीव राशि, कर्मणाम फलम, कर्मों के फल को, एकः जू, एक जीव राशि, कार्यम, कार्य को, अथ, और, एकः, एक जीव राशि, ज्ञानम, ज्ञान को, चेतयति, चेतती है, वेदती है। टीका पढ़िए। टीकार्थ। यह चेतयित्व की गुण की व्याख्या है। कोई चेतयिता अर्थात आत्मा को, जो अति प्रकृष्ट मोह से मलिन है और जिसका प्रभाव अति प्रकृष्ट ज्ञानावरण से मुंद गया है, ऐसे चेतक स्वभाव द्वारा सुख दुख रूप कर्म फल को ही प्रधानतः चेतते हैं, क्योंकि उनका अति प्रकृष्ट वीर्यांतराय से कार्य करने का सामर्थ्य नष्ट हो गया है। हाँ जी, जैसे एक इंद्रिय जीव, अब उसके वीर्यांतराय का और ज्ञानावरणी का ऐसा तीव्र उदय है कि उसकी किसी कार्य में करने की शक्ति भी प्रकट नहीं है, उतना ज्ञान का क्षयोक्षम भी प्रकट नहीं है। इसलिए उसे तो जैसा जैसा कर्म का उदय आता है, बस उसी का संचेतन करता है, उसी को भोगता है। तो ये पहली कर्म फल चेतना होगी। दूसरे, दूसरे चेतयिता अर्थात आत्मा, जो अति प्रकृष्ट मोह से मलिन है और जिसका प्रभाव प्रकृष्ट ज्ञानावरण से मुंद गया है, ऐसे चेतक स्वभाव द्वारा भले ही सुख दुख रूप कर्म फल के अनुभव से मिश्रित रूप से भी कार्य को ही प्रधानतः चेतते हैं, क्योंकि उन्होंने अल्प वीर्यांतराय के क्षयोक्षम से कार्य करने का सामर्थ्य प्राप्त किया है। देखो, अब ये जो दूसरे वाला है, अब इसके भी प्रकृष्ट मोह से मलिन है। इसका जो उत्कृष्ट प्रकृष्ट ज्ञानावरण से मुंद गया है, इसके भी ज्ञानावरणी का तीव्र उदय है। लेकिन अब ये क्या है, थोड़ा सा इसका अल्प वीर्यांतराय का क्षयोक्षम प्रकट हुआ, थोड़ा क्षयोक्षम खुला है। इसलिए भले ही सुख दुख रूप कर्म फल के अनुभव से मिश्रित रूप से भी कार्य को ही प्रधानता चेतते हैं। ये कर्म फल को भी चेतते हैं, लेकिन प्रधान पने से तो कर्म को चेतते हैं कि मैं करता हूं, ऐसे इस भाव को, ठीक है, कार्य को चेतते हैं। तीसरा, भैया स्लाइड ऊपर। किंतु और दूसरे चेतयिता अर्थात आत्मा, जिसमें से सकल मोह कलंक धुल गया है तथा समस्त ज्ञानावरण के विनाश के कारण जिसका समस्त प्रभाव अत्यंत विकसित हो गया है, ऐसे चेतक स्वभाव द्वारा ज्ञान को ही, कि जो ज्ञान अपने से अव्यतिरिक्त स्वाभाविक सुख वाला है, उसी को चेतते हैं, क्योंकि उन्होंने समस्त वीर्यांतराय के क्षय से अनंत वीर्य को प्राप्त किया है। इसलिए उनको कर्म फल निर्जरित हो गया है और अत्यंत कृतकृत्यपना हुआ है। देखिए, अब यहाँ ज्ञान चेतना केवली भगवान को ही घटित हो रही है, ठीक है, इस अपेक्षा से। अभी इसकी चर्चा और करेंगे, कल करेंगे। तो कर्म चेतना, कर्म फल चेतना दोनों का अभाव हो गया। क्यों हो गया?
क्योंकि जो कर्म का फल था वो निर्धारित हो गया और करने लायक कुछ शेष नहीं बचा, कृत कृत्य हो गए। इसलिए कर्म चेतना, कर्म फल चेतना का अभाव है और ज्ञान चेतना प्रकट हो गई है। तो वैसे तो इसमें सिद्ध भगवान आएंगे, ठीक है, और अनंत भगवान भी ले लेते हैं, क्योंकि उनके भी आधे कर्म नष्ट हो गए हैं, 4 घातीय कर्म। और इसकी विशेष चर्चा जैसेनाचार्य की टीका से कल करेंगे। चलिए, भैया जावा। सम्यक दृष्टि। हाँ, सम्यक दृष्टि को लेंगे, लेकिन अभी इस गाथा के हिसाब से नहीं आ रहा सम्यक दृष्टि इसमें, क्योंकि अभी हम केवल ज्ञान को ज्ञान चेतना कह रहे हैं। अब वो आप सम्यक ज्ञानी को भी ज्ञान चेतना कहोगे तो सम्यक ज्ञानी ज्ञान चेतना में आ जाता है, लेकिन उसका ज्ञान पूरा नहीं है ना, अपूर्ण ज्ञान है, उसको केवल ज्ञान नहीं है। इसलिए गौण रूप से उसको भी ले लेंगे, ठीक है, वो आपके ऊपर है, जहां जैसी अपेक्षा हो। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धो।